मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं, ये हमारे लिए क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आया है, ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है और मेनली तो जो पहला हमारा पर्पज़ रहेगा कि एग्जाम में हमें नंबर आने चाहिए। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें और इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आप इजीली 100% गेन कर सकते हो। बस कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। ये फॉलो करोगे और इजीली आप नंबर गेट कर सकते हो। इस चैप्टर की अच्छी बात ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ही लेने हैं। बहुत ही कम फॉर्मूला है, जिसे बोलते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चों के मन में डर बिठा दिया जाता है टीचर्स की, इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ऐसा बेसिकली कुछ भी नहीं है। कुछ गिनती के 7-8 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को यूज करना है और उन्हीं की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप देखना है कि आपको कितने फॉर्मूलाज मिलते हैं, क्या आपको क्या एक्स्ट्रा इसमें कुछ मिल रहा है क्या, कि जैसे टीचर्स डर बिठा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इजी चैप्टर है, जिसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत कंसेप्चुअल होती है और जिसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिक की यूज करनी होती है। ट्रिक मतलब अपने फोकस करना है, अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखना है जब भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लेक्चर जब स्टार्ट करें इसको, तो आप बीच में इनकम्प्लीट नहीं करें। ठीक है, इनकम्प्लीट करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। क्या? क्योंकि मैं इसमें लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, मिडिल में भी कराने वाला हूँ और स्टार्ट में भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या मालूम आपको कौन सी सिचुएशन में आए। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे लेक्चर को देखना है और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंडों को भी बताइए अजय सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर में आप देखिएगा आपका सपोर्ट रहा तो और भी चैप्टर्स मिलेंगे। जो बच्चा 11th में है उसके लिए 11th के लेक्चर भी अवेलेबल होने वाले हैं और 9th वालों के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 9th वालों के लिए भी अपलोड करूँ। ठीक है, तो बस आप अपना सपोर्ट रखिए मेरे ऊपर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो फर्स्ट मैंने नेम लिखा इसका ट्री गो। ठीक है, ट्रिगो नो मैट्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे? ट्री, गॉन और मैट्री। ट्री गॉन मैट्री। ट्री का मतलब है बेटा 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स। बेसिकली जो ट्री मतलब 3, गॉन मीन साइड्स। और जो मैट्री होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, तो बेसिकली आप चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें क्या करना है, 3 साइड्स का मेजर। 3 साइड्स का मेजर, सिंपल यही है। इसका नेम के अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है कि 3 साइड लेनी है और उनका मेजरमेंट करना है। हमसे बोला जाए कि उन 3 साइड का रेशियो क्या बनेगा। रेशियो मतलब उनकी जो लेंथ आएगी उसका रेशियो क्या बनेगा, या फिर वो जो 3 साइड बनी है उनके मिडिल का एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको उन 3 साइड के बारे में डिस्कस करना है। तो आप पर्टिकुलर एक 3 साइड वाला एक चीज जानते हो जिसमें 3 साइड होती है, ट्राइंगल। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं एक ट्राइंगल का। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर जो क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं उसमें पर्टिकुलर कुछ एंगल्स के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरी एंगल के लिए हम डिस्कस नहीं करने वाले। एवरी एंगल के लिए डिस्कस करने के लिए आपको क्लास 11th में जाना पड़ेगा। वहां पर आप बिल्कुल डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल लार्ज फॉर्म में देखते हो और बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में देखते हो। ठीक है, तो जिसे भी आप इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स में नेक्स्ट ईयर के लिए, वो प्रिपरेशन कर सकता है ट्रिग्नोमेट्री की अभी से भी। बट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक जो है कि आपको 10th की क्लास में फोकस करना चाहिए। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल
एंड पर्टिकुलर और भी जो बहुत सारी हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स है, तो उनको फॉलो कीजिए और इजीली उनका सॉल्व कीजिए। तो आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, 3 साइड्स मेजरमेंट। क्या करना है, 3 साइड्स मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक और चीज आ रही है, तो 3 साइड के मेजरमेंट हमें करना ही है। तो 3 साइड का मतलब एक ट्राइंगल भी होता है, बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं जो 3 साइड के होते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, या फिर और स्केलन भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, स्केलन ट्राइंगल भी होता है, और आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है। पर 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें केवल क्या डिस्कस करना है बेटा, ओनली आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल को ही डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को। वी विल डिस्कस ओनली राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस चैप्टर फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर का हमने नेम तो हमने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से क्या आया। ठीक है, कि हमें क्या करना है, इसमें 3 साइड का मेजरमेंट करना है। अब किसकी हेल्प से करेंगे वो चीज हम सीखने वाले हैं। तो पहली चीज तो हमारी यहाँ पर क्लियर होगी कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें याद होनी चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप देखो कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा, जो कि हमने ले लिया। उसके बाद ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल्स। दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल मतलब आपको उसमें डिस्कस करना है कि आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होंगे उसका क्या फॉर्म बनेगा। आपका एंगल 30 डिग्री होगा तो उस वाली फॉर्म में क्या उसका वैल्यूज आएगा। तो वो सब चीजें। और जो थर्ड वाला पॉइंट है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो आप, वही 90 जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, जिसका सम 90 डिग्री होता है उसकी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 4, वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा आपके लिए, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो पर्टिकुलर हमें 4 टॉपिक पढ़ने, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो चलो अब हमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई दी कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो इसके लिए आपको एक नोट लिखो, वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, आपको केवल राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे डिस्कस करना है, ओनली फॉर राइट एंगल राइट ट्राइंगल। ठीक है, और अच्छी बात इसके साथ एक और, वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ओनली फॉर अक्यूट एंगल। हम किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, केवल अक्यूट एंगल के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, नंबर 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज बहुत हेल्प देगी आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। सपोज क्या ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है, तो आपने यदि सपोज किया ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है उसे मैंने क्या ले लिया, थीटा। इसे क्या बोलते हैं हम, थीटा। थीटा।
ठीक है, थीटा। ये मैंने एंगल ले लिया, वो कितना है, थीटा। तो आपको यहां से ये चीज याद होनी चाहिए, थीटा के सामने वाली लाइन, इन फ्रंट ऑफ थीटा, इन फ्रंट ऑफ थीटा, फ्रंट ऑफ थीटा की क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ये बीसी यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखिएगा, जो थीटा के सामने वाली लाइन है, हमेशा थीटा के सामने वाली लाइन क्या बनेगी हमारी, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर की सामने वाली लाइन है, इन फ्रंट ऑफ परपेंडिकुलर एंगल, फ्रंट ऑफ परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो होगा वो होगा बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनेसिस। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो आपको ये चीज हमेशा क्लियर रखना है कि क्योंकि देखो आपको राइट एंगल ही ट्राइंगल डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में, तो आपको ये अलग अलग टाइप से एंगल्स देगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि जो एंगल बनेगा उसके सामने वाली जो साइड है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसे मैंने पी सिंबल दिया, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो आपको सबसे पहले इस पूरे के पूरे ट्राइंगल में ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। अब आप क्या जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो ये भी आपके लिए एक परफेक्ट पॉइंट है जिसका यूज आप बार बार यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप बार बार करने वाले हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टिग्नोमेट्री रेशियो। तो टिग्नोमेट्री रेशियो बेसिकली होते हैं आपके 6 टिग्नोमेट्री रेशियो है। अब टिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए आप एक पैटर्न रखना, जिस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ उसी सीरीज में याद रखना। तो उससे क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें याद रहेंगी और हमें उनको बिल्कुल इजी वे में डिस्कस कर पाएंगे। तो आपका ये है टिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, रेशियोज। तो टिग्नोमेट्री रेशियो में बेसिकली आपके पास 6 रेशियो है। तो पहला रेशियो है जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, और ये थीटा आप इसको अलग अलग मत बोलना कि ये साइन, ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, मीनिंगलेस, ओनली साइन मीनिंगलेस है। आपको हमेशा इसके साथ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एंगल देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये एंगल दिया यहाँ पर थीटा, तो ये थीटा क्या बेसिकली हमारा एक एंगल है, वो भी कैसा है बेटा, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल या फिर 90 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको जो डिस्कस करना है उसके लिए आप चीज याद रखना, साइन थीटा। अब ये थीटा इसके साथ प्रोडक्ट्स मत समझना, ये साइन इंटू थीटा नहीं है बेटा, ये साइन इंटू थीटा नहीं है ना, ये अकेला सिंगल साइन आएगा तो ये भी मीनिंगलेस है, ये भी आपका मीनिंगलेस है। तो इसका आप डायरेक्टली ऐसा कभी भी गड़बड़ मत करना, जहां पे साइन लिखा है तो आप इसे साइन थीटा समझ लो, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो अपने लिए SINE है बस। जैसे ये लिखा है साइन इंटू थीटा, ये भी मीनिंगलेस है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं होता बेटा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल आपको इसका एंगल है, एंगल, साइन का एंगल। विच एंगल ऑफ साइन, क्या बोलेंगे इसका, विच एंगल ऑफ साइन, या आप बोलेंगे इसे साइन थीटा, साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो पहला टिग्नोमेट्री रेशियो होता है आपका साइन थीटा। अब दूसरे टिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। दूसरा टिग्नोमेट्री रेशियो होता है आपका बेटा कॉस थीटा। ये कॉस
और ये थीटा, ये एक साथ ही है बेटा, प्रोडक्ट नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। नंबर थर्ड की बात करते हैं, ये आपका है बेटा टेन थीटा, जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा। चार की बात करते हैं, ये अपना कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, आपको बार बार बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट नहीं है, कहीं आप गलती ना कर दो। अगला है सेक थीटा, और अगला है आपका नेक्स्ट है बेटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोट साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसकी इसी लाइन में आपको याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये जो थीटा लिखा है ये बेसिकली इसका एंगल है। एंगल वही है जो यहाँ पर आपने अभी राइट एंगल ट्राइंगल में जो बनाया था, एंगल वही है बेटा। ये थीटा यहाँ पे जो बनाया था वही है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें कुछ एंगल होगा, तो उसके लिए हम याद रखेंगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो जी ये थीटा है ना, वही एंगल है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कभी कभी बुक्स में हम क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट होता है, टेन होता है ना, इसे आप बोलते हैं टेंजेंट, कोट को बोलते हैं कोसिकेंट, इसे बोलते हैं सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कोसिकेंट इसको भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंबल होते हैं, उसके लिए आप नो प्रॉब्लम रहिए, बुक के सिंबल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। जैसे आपको ये लिख दिया जाए यहाँ पर ऐसा, तो हम क्या ऐसे साइन एक्स, एक्स की जगह थीटा की जगह क्या लिखा है एक्स, तो इसे बोलेंगे साइन एक्स। यदि थीटा की जगह ए लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे, साइन ए। ए क्या है बेटा, ये एंगल है, ये जैसे यहाँ पे ये थीटा था ना, वैसे ही ये राइट एंगल में ए होगा, कोई ना कोई एंगल, ये उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर देखेंगे, बेस देखेंगे, हाइपोटेनियस देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो ये आपको ऐसा पढ़ना है। अब इनकी भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको उस ट्राइंगल की हेल्प से इनकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो मैंने सपोज किया बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और इस एंगल को ले लिया मैंने क्या, थीटा। ये एंगल आपका थीटा है बेटा, तो इसके साथ, और यहाँ पे राइट 90 डिग्री है इसे, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो होता है उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, और ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी टर्म में, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस की फॉर्म में। ठीक है, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये PHB, जो PHB है बेसिकली वो क्या आपके, वो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो अब यहां से देखो जो साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मतलब मैं इससे साइन थीटा को डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये हमारा P अपॉन बी होता है बेटा। क्या होता है, P अपॉन बी। तो पहली फॉर्म आपके लिए हो गई है साइन थीटा, किसको हम बोलते हैं, P अपॉन बी। नंबर 2 की बात करते हैं कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा, सॉरी साइन थीटा हमारा P अपॉन बी नहीं होता, हाइपोटेनियस है ना, तो P अपॉन एच होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस है ना, तो P अपॉन एच। जैसे ही कोस थीटा होता है बेटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमारा टेन थीटा होता है नंबर 3, वो होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नंबर 4 कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 की बात करें सेक थीटा,
सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और नंबर 6 होता है कोसेक थीटा। ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ये 6 के 6 रेशियो याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं? साइन को बोलेंगे P अपॉन एच, कॉस को बोलेंगे B अपॉन एच, टेन को बोलेंगे P अपॉन बी, कोट को बोलेंगे B अपॉन पी, सेक को बोलेंगे H अपॉन बी, और कोसेक को बोलेंगे H अपॉन पी। या फिर इसको लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ बिल्कुल, इससे क्या है याद करने में आपको बहुत सिंप्लिसिटी बनेगी। तो मैंने बनाया P B P H H B, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। जो भी आपकी लैंग्वेज में आपको, जैसे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद कर रखा है? मैंने इसको याद कर रखा है PBP HHB, PBP HHB। अब यहाँ से समझो, यहाँ से समझने की बात है कि जब भी P अपॉन H की बात करेंगे, P अपॉन H की बात करेंगे, ये होता है आपका साइन थीटा। तो फर्स्ट वाला रेशियो किसके इक्वल? साइन थीटा के। यदि आप B अपॉन H की बात करोगे, B अपॉन H की बात करोगे, तो ये होता है आपका कोस थीटा। जब आप किसकी बात करोगे? P अपॉन B की, P अपॉन B की, तो ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, P अपॉन B क्या बनता है? टेन थीटा। यदि आप क्या करो यहाँ पर बेटा, इनका रिवर्स कर दो, मतलब नीचे की तरफ से देखो, नीचे की तरफ से देखोगे B अपॉन P, नीचे की तरफ से देखो B अपॉन P, तो इसे हम बोलते हैं कोट थीटा। इधर से नीचे की तरफ से देखोगे ना, तो इसे हम बोलते हैं सेक थीटा। इधर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये बनता है H अपॉन P, वो बनता है आपका बेटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो याद रखना है आपको PBP HHB। तो फर्स्ट रेशियो किसका बनेगा? P अपॉन H, वो बनेगा साइन थीटा के। ठीक है, वो फर्स्ट क्या बनेगा आपको यहाँ? साइन थीटा के। एक मिनट, फर्स्ट हमारा किसके इक्वल बनेगा? फर्स्ट रेशियो P अपॉन H साइन थीटा के। ठीक है, P अपॉन H साइन थीटा। B अपॉन H क्या बनेगा? कोस थीटा। P अपॉन B क्या बनेगा? टेन थीटा। अब यदि आप रिवर्स देखोगे नीचे की तरफ से, B अपॉन P, तो वो बनेगा कॉट थीटा। H अपॉन B वो बनेगा सेक थीटा। H अपॉन P वो बनेगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, और ये ट्रिक बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए। इस ट्रिक का हम बहुत ज्यादा यूज करने पड़े। PBP HHB, फर्स्ट वाला साइन, सेकंड वाला कोस, थर्ड वाला टेन। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आपको वो 6 के 6 सीरीज में याद करो तो बहुत फायदा रहेगा। आप रिवर्स की तरफ से जाओगे तो B अपॉन P कॉट, H अपॉन B सेक, H अपॉन P कोसेक। ठीक है, तो ये चीज आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज और नोटिस की, ये साइन थीटा लिखा है वो क्या है? P अपॉन H, और कोसेक थीटा क्या है? H अपॉन P। तो यहाँ से एक और आ रहा है रेसिप्रोकल टॉपिक आ रहा है बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल रिलेशन? तो अभी हमने देखा था यहाँ पे PBP HHB। तो ये P अपॉन B क्या बनता है बेटा? ऊपर की तरफ से देखेंगे तो साइन थीटा, और नीचे की तरफ से देखेंगे तो कॉसेक थीटा। तो यहां से आपको एक रिलेशन बन के आ रहा है बेटा कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, सेकंड रिलेशन के लिए देखते हैं बेटा। सेकंड, ये B अपॉन H के लिए ऊपर की तरफ से देखेंगे तो क्या? कॉस थीटा।
नीचे की तरफ से देखेंगे तो सेक थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, दो हो गए रिलेशन। नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। नंबर थर्ड आपका बनेगा यहाँ पर ये वाला, ये ऊपर की तरफ से क्या बनता है टेन थीटा, नीचे की तरफ से क्या बनता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा होता है बेटा वो किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, और ये या फिर आप इसे कॉट थीटा को क्या बोलोगे 1/10 थीटा। ये चीज बहुत काम की है, सबसे ज्यादा यूज हम यही करने वाले हैं, ये तीनों के तीनों रिलेशन। तो आपको रेसिप्रोकल का याद होना चाहिए। यदि कहीं पर भी आपको ऐसा हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दे दिया, देखो साइन किसका रेसिप्रोकल है कोसेक का, कोस किसका रेसिप्रोकल है सेक का, टेन किसका रेसिप्रोकल है कोट का। यदि आपको इसी टाइप पे यदि ऐसा दे दिया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसा दे दिया जाए कहीं पर, तो देखो हम क्या जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। तो मैंने इसको लिख दिया 1/कोसेक थीटा इंटू, ये इंटू में ही है, ये इंटू में होता है बेटा ऐसे, ये है आपका कोसेक थीटा, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 1। तो जब भी आप किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है वो 1 आता है। जैसे कि मैंने सेक को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा कॉस से, तो आंसर क्या आएगा आपका 1, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक और कोस रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर आएगा 1। ऐसी नंबर 3 की बात करें हम, टेन थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कॉट थीटा से, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 1। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को यदि प्रोडक्ट में आते हैं तो इनका डायरेक्टली आंसर हमारा क्या होता है 1। यदि कोई भी रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट में आता है तो उसका आंसर क्या होता है डायरेक्टली 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब यहां से एक और चीज मैंने नोटिस की। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। आपने अभी क्या पढ़ा, एक ही चीज पढ़ी, पी बी पी एच एच बी, यही पढ़ा। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी P/H, पहला वाला, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा B/H। सपोज किया ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो ये क्या बनेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से होगी, तो साइन को डिवाइड कर दिया मैंने कॉस से। ठीक है, इक्वल की बात करते हैं, तो इक्वल में बेटा आपका क्या बनेगा, ठीक है, इक्वल में ये राइट हैंड साइड इक्वल जाएगी, तो ऊपर की साइड तो क्या है P/H, नीचे की साइड क्या है B/H। ठीक है, तो मैं इसे क्या ऐसा लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू B/H, ये H नीचे आ जाएगा और ये वाला H ऊपर चला जाएगा, इंटू H/B। क्या H से H गया, तो यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया P/B की, और P/B की वैल्यू बताना इसमें क्या बनती है, ये रही, ये तो आपके ऊपर से है, मतलब ये तो टेन थीटा होता है। तो मतलब आप यहां से ये बोल सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल बनेगा टेन थीटा के। तो यहां से एक और रिलेशन आ गया आपका, टेन थीटा को कभी भी फाइंड करना हो तो उसे क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दे रखा हो तो टेन थीटा आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और आ जाता है इसी के बाद। अब हम क्या करते हैं, इस बार क्या करता हूं मैं रिवर्स करता हूं।
पहले मैंने 1 को डिवाइड किया था 2 से, अब 2 को डिवाइड करता हूं 1 से। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया, 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो देखिएगा 2 को डिवाइड किया 1 से तो cos थीटा ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा sin थीटा, ऊपर आएगा b/h, नीचे आएगा p/h। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया इस h से h उड़ जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके इक्वल बना, b/p के। और b/p क्या होता है बेटा, नीचे से cot थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपके लिए, क्या रिलेशन आ गया कि cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। तो यहां से ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टोटली ओवरऑल आज के लेक्चर में मैंने पीवीपी एचएचबी बताया, उसकी हेल्प से साइन निकालना बताया, कॉस निकालना बताया, टेन निकालना बताया, कोट निकालना बताया, सेक और कोसेक निकालना बताया उसकी हेल्प से। फिर हमने उसके रेसिप्रोकल देखे, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा, पीवीपी एचएचबी, पीवीपी एचएचबी। पहले इसका मतलब ऊपर की तरफ से साइन थीटा, नीचे की तरफ से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये वाला b/h ऊपर की तरफ से cos थीटा, नीचे की तरफ से सेक थीटा। ठीक है, ये वाला p/b ऊपर की तरफ से टेन थीटा, नीचे की तरफ से कोट थीटा। तो ये सीखा आपने। यहाँ से फिर रेसिप्रोकल सीखा कि साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। फिर दूसरा सीखा कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। फिर हमने तीसरा सीखा टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। ये देखा हमने। फिर इसके बाद सीखा आज के लेक्चर में कि यदि आप कोई भी रेसिप्रोकल नंबर को प्रोडक्ट करते हो, यदि कोई भी आपको रेसिप्रोकल को प्रोडक्ट करते हो, जैसे कि ये मैंने साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दिया, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर आएगा आपका 1। यदि आप क्या कर दो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो, तो इसका भी आंसर आएगा 1। यदि आप टेन थीटा इंटू कोट थीटा कर दो, तो इसका भी आंसर आएगा 1। इसके बाद हमने देखा नंबर 4 टेन थीटा का रिलेशन। टेन थीटा का रिलेशन आता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा का रिलेशन, कोट थीटा का रिलेशन क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ साइन कॉस, तो वो आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने आज के लेक्चर में बिल्कुल आपको फॉर्मूलाज डिस्कस किए। मैंने आज बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लिया, बाकी मैंने सब कुछ आज डिटेल में सारे के सारे फॉर्मूला डिस्कस किए। तो अगले वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसके पर्टिकुलर इन्हीं फॉर्मूलों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, किस टाइप के हमारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट बेल आइकन भी दबाई देना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बेल आइकन पहले से मिल जाएगा। ठीक है, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, विदाउट योर सपोर्ट आई एम नॉट वर्किंग। मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट एनीथिंग। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप आज के लेक्चर में आपको फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस किए होंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर आप जब देखोगे तो इन फॉर्मूलाज को एक बार रफ रीडिंग जरूर करके रखना बेटा। सीरियसली बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड गुड डे, गुड डे।